मंगलवार का दिन राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के लिए बेहद खास दिन रहा। वो क्यों, बताएंगे आपको। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दरअसल जैसे जैसे 24 का चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे ही छोटे बड़े सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों में माहौल को भांपकर जनता के मूड को देखकर बदलाव कर रहे हैं। जी हाँ, वही पश्चिम में अपना दबदबा रखने वाली आरएलडी की अगर बात कर ली जाए तो मंगलवार का दिन रालोद के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि जयंत चौधरी को एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाने को लेकर औपचारिक फैसला ऐलान हुआ। इस फैसले के बाद एक बड़ी मीटिंग होगी। आगामी चुनावों को लेकर रालोद नेता रणनीति बनाएंगे और दोपहर 12 बजे से रालोद का वार्षिक अधिवेशन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एनेक्सी सभागार में शुरू हुआ। इसमें रालोद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जयंत चौधरी जो बैठक आज करने वाले हैं 24 के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जयंत चौधरी खतौली उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब सीधा सीधा अपना फोकस 24 के चुनाव पर बना रही है। ये फोकस इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि रालोद को 19 में एक भी सीट नहीं मिली थी और यही वजह है कि इसलिए जयंत चौधरी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उपचुनाव में जीत के बाद वो दोबारा एक्शन मोड में आ चुके हैं। जयंत की पार्टी ने एक सबसे अच्छा जो रास्ता निकाला है जनता के मूड को देखने का, वो है समरसता अभियान। राष्ट्रीय लोकदल के समरसता अभियान के तहत जयंत चौधरी यूपी के करीब 1500 गांव में जाएंगे। रविवार को भी जयंत ने मथुरा के शाहपुर, गौसाना, नगला पोला और हयातपुर, महावान, जटोसा, मगना सराय और खिरारी गांव में घूमकर अभियान शुरू कर दिया। वहीं मथुरा के गांव में अपनी नुक्कड़ सभाओं में जयंत चौधरी ने हमेशा की तरह ही किसानों के मुद्दे उठाए हैं। जयंत के भाषण में किसान के मुद्दों के साथ साथ जो दूसरी अहम बात थी वो थी जातिगत और धार्मिक एकता की अपील। जयंत ने दलितों के साथ साथ भेदभाव की बात करते हुए मंच से ये कहा था कि आज भी अगर कोई एक वर्ग शादी में घोड़ी में बैठकर किसी दूसरी जाति की गली से निकल जाता है तो नहीं निकल सकता, तो संविधान का क्या मतलब है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये सब रुकना चाहिए, कोई किसी जाति को श्रेष्ठ या कमतर ना समझे, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि जयंत भाषणों में हमेशा ही संविधान को सबसे ऊपर रखने और एकता की बात करते नजर आते हैं। इसके बावजूद भी इस तरह से खुलकर दलितों के मामलों को उठाना कुछ लोगों को, खासतौर से पश्चिम यूपी की राजनीति को जानने वालों के लिए ये नया है। ये नया लगने की वजह यह है कि करीब 80 साल की उनके परिवार की राजनीति। जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह 1937 में पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद से अभी तक इस परिवार का एक अहम जो दखल है वो यूपी की राजनीति में रहा। राष्ट्रीय लोकदल को किसानों की पार्टी कहा जाता है। किसी वर्ग या जाति के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल ने कभी मुखर होकर राजनीति नहीं की। इसके बावजूद ये भी एक सच्चाई रही है कि कुछ वर्गों को राष्ट्रीय लोकदल का वोटर कभी नहीं माना गया, जिसमें खासतौर से अगर बात कर ली जाए तो ब्राह्मण, वैश्य और दलित जातियों को गिना जाता रहा है। पश्चिम यूपी में एक जुमला खूब कहा जाता है कि जाटव एक जगह वोट कर दे, ये मुमकिन नहीं है। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे तो अजीत सिंह भी कई बार केंद्रीय मंत्री रहे। दोनों नेताओं के कई दशकों लंबे राजनीतिक करियर में दलितों का उनके साथ न जुड़ना एक सच रहा था, जिसे जयंत चौधरी अब बखूबी जान चुके हैं। राष्ट्रीय लोकदल का वोटर हमेशा गांव की खेती किसानी करने वाली जातियों को ही माना जाता रहा है, जिसमें चरण सिंह के जमाने में जाट, गुर्जर, राजपूत, अहिर और मुस्लिमों की खेती से जुड़ी जातियों को गिना जाता था। चौधरी चरण सिंह के देहांत और मुलायम सिंह के अलग पार्टी बनाने के बाद यादव लोकदल से छिटक गए तो वहीं गुर्जर और राजपूत भी भाजपा की ओर चले गए। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद मुस्लिम और जाटों में भी दूरी आई तो आरएलडी ने सबको एक मंच पर लाने की कोशिश शुरू की। जयंत चौधरी ने बीते कुछ सालों में मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत में लगातार भाईचारा सम्मेलन किया है। इनके जरिए मुस्लिमों और जाटों को करीब लाने की कोशिश की गई। जयंत के द्वारा दंगों के जख्म भरने की कोशिश की गई, जिसका कुछ फायदा उनको 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। जाट मुस्लिम के बाद खतौली उपचुनाव में जयंत गुर्जरों को भी अपनी ओर लाने में एक हद तक कामयाब रहे। जयंत शायद जानते हैं कि एक या दो जातियों से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ऐसे में मजबूत समीकरण तैयार करना होगा। पुराने समीकरण के यादव और राजपूतों का उनसे फिर से जुड़ने का फिलहाल कोई अभी चांस नहीं दिखता हुआ नजर आता है। यादव सपा के तो राजपूत भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा हुआ दिखता है।
दूसरी ओर मायावती ने हाल के कुछ साल से आक्रामक राजनीति से एक दूरी बना ली है, जिससे दलित वोटर के बीच जाने का एक जो रास्ता है वो दूसरे दलों को मिला है। ऐसे में जयंत एक नए प्रयोग की तरफ जा रही हैं, जिसमें दलित भी उनके समीकरण का हिस्सा है। बीते साल आखिरी में खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और इस चुनाव में आरएलडी ने भाजपा से ये सीट छीन ली। आरएलडी की जीत के पीछे दो बड़ी वजह मानी गई। एक, गुर्जरों के एक हिस्से का भाजपा से टूटकर पार्टी के पास आना। दूसरा, बसपा की गैर मौजूदगी में भीम आर्मी चीफ का सपोर्ट मिला, जिसके बाद दलित वोट जो है रालोद को मिल गया। खतौली उपचुनाव के बाद भाजपा के विक्रम सैनी की ओर से ये स्पष्ट तौर से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया था कि बसपा का वोट जो है वो आरएलडी की ओर चले जाने से हम हारे हैं। यही वजह लगती है कि जयंत चौधरी अब खुलकर दलितों की बात करने लगे हैं और उनको अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश जयंत कर रही हैं। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान भी जयंत ने कर दिया है। हालांकि उनका ये समीकरण जमीन पर कितना असर दिखाएगा, इसके लिए तो 24 का इंतजार करना होगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए न्यूज 80 को देखते रहिए। न्यूज 80 को अब आप फेसबुक, यूट्यूब के साथ साथ प्ले स्टोर से न्यूज 80 का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। और इसी के साथ ही i2i, जिंगा टीवी, जियो टीवी पर भी अब न्यूज 80 उपलब्ध है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।